अगर मैं एनालिसिस देखूं यूएससीएस का, उसमें है कि 6% स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है हाई इनटेक में। 6% इज अ बिग नंबर। बट एक स्टूडेंट था हमारे पास जो यूएसए ट्रेवल किया, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे उसकी इमिग्रेशन से पूछा हाउ मच इज द डॉलर्स यू हैव, हाउ मच इज द अमाउंट यू हैव, एंड ही सेड $10,000। बाय मिस्टेक उससे 10,000 बोला गया, एक्चुअली उसके पास $1,000 थे। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन हुई, उससे फंड्स के बारे में पूछा गया, उसकी I-20 चेक की, उसका CPA लॉगिन, यूनिवर्सिटी पोर्टल लॉगिन। हिज इंटरोगेशन वाज फॉर मोर देन 3 आवर्स। फिर उसके बाद उनको जाने दिया। देखिए, यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी का जो अथॉरिटी है, वो किसी भी पेपर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, खास करके जब वो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज की बात आती है। हाय एवरीवन, अगर आपको ये लगता है कि आपका F1 स्टडी वीजा आ चुका है तो अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट यूएसए से डिपोर्ट हुए देखे हैं, जो यूएसए का F1 वीजा लेके यूएस के किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां उनके साथ कुछ क्वेश्चनिंग या इंटेरोगेशन होती है और वहां से इनको डिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है? या दूसरे वर्ड्स में मैं ये बोलूं कि वीजा आने के बाद आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको कंप्लीट करने होंगे वीजा आने के बाद। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है आपकी ट्यूशन फी। आपको मिनिमम 6 मंथ्स की ट्यूशन फी पे करके जाना मैंडेटरी होती है। बट बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसा स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं, या स्टूडेंट्स भी किसी ना किसी रिलेटिव से जो ऑलरेडी यूएसए में बैठे उनसे डिस्कशन करते हैं और वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फीस जाके भी पे कर देंगे। बट व्हाट इफ दिस इज आस्क्ड टू यू इन द इमिग्रेशन कि हैव यू पेड द फी? क्या आंसर होगा? आप ये बोलोगे कि मैं जाके पे करूंगा, एंड बहुत सारे केसेस में तो वहां पे अगर जाके भी आप पे करना चाहते हो तो आपके पास उतने फंड्स नहीं होते कि आप जाके वहां पे करो। तो मेरी सबसे यही सजेशन है जिन भी स्टूडेंट्स के भी स्प्रिंग इनटेक में वीजा निकले हैं, कि आप अपनी मिनिमम 1 सेमेस्टर की फी जो 5 to 6 लाख मिनिमम बनेगी वो पे करके ही जाए, उसके बिना ट्रेवल करने का मत ही सोचें। सेकंड रीजन रहता है कि आपके अकाउंट में फंड्स नहीं है। जो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया, अगर उन्होंने ट्यूशन फी नहीं भी पे की तो उनसे फर्दर पूछा जाता है डू यू हैव फंड्स टू सपोर्ट योर लिविंग एंड डू यू हैव द फंड्स टू पे फॉर द ट्यूशन फी। और अगर उनके पास वो फंड्स नहीं रहते तो उनको भी डिपोर्ट किया जाता है। तो फंड्स किस तरीके के होने चाहिए? एक तो चीज है कि हम एक पेपर फॉर्म में एक बैंक स्टेटमेंट ले गए हैं, जब हमने बैलेंस सर्टिफिकेट साथ में कैरी कर लिया। देखिए, यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी का जो अथॉरिटी है, वो किसी भी पेपर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, खास करके जब वो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज की बात आती है। तो इस केस में आपको जो आपके फंड्स हैं वो अकाउंट में शो करने होंगे। अकाउंट में शो करने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज यू हैव एन अकाउंट इन एक्सिस बैंक, तो आपके पास उस एक्सिस बैंक का लॉगिन होना चाहिए, यूजर आईडी, पासवर्ड, या नेट बैंकिंग का लॉगिन, या आपके पास उनका जो ऐप का लॉगिन है वो होना चाहिए, सो दैट यू कैन लॉग इन एंड शो द सेम टू द इमिग्रेशन ऑफिसर। एंड मैं सबको सुजेस्ट करूंगा कि आप रोमिंग पैक लेके जाएं। कई बार वहां पे आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो आप फंड्स नहीं शो करवा सकते, या आपका अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा है, तो आप लॉगिन कैसे करोगे? तो मिनिमम आप 1 वीक का यूएसए का पैक है वो 2 to 3 थाउजेंड में आ जाता है। यहाँ इतने लाखों रुपए लग गए, 2-3 हजार से क्या ही फर्क पड़ेगा। सो मेरी सजेशन है कम से कम 2-3 हजार का पैक डलवा के लेके जाएं, और जिसमें आपको एक तो वहां पे जब ट्रेवल करना होगा वहां आपको कोई किसी भी तरह की ट्रबल नहीं होगी, और इमिग्रेशन में आपने जब लॉगिन करके दिखाना उसमें भी नहीं होगी। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने फंड्स। सो मिनिमम 25 लाख के फंड्स, जब मोटा मोटा बोले $31,000 या $30,000, इतने आपके अकाउंट में होने चाहिए। दैट शुड बिलोंग टू यू और योर पेरेंट्स। सो ये मैंडेटरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया बट आप फंड्स लेके चले गए हो, वो भी एनफ है आपके लिए। ट्यूशन फी तो मैंडेटरी है ही, बट ये सारी चीजें इग्नोर हो सकती हैं अगर आपके पास फंड्स है। तो मिनिमम 25 लाख के फंड्स आपके अकाउंट में या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। इसमें थर्ड चीज आती है आपके पास यूनिवर्सिटी का लॉगिन। यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका वीजा मिला है, लेट्स सपोज कैलिफोर्निया स्टेट है, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है,
उन सबके वीजा आने के बाद पोर्टल लॉगिन्स आते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी से मंगवाने पड़ेंगे, जहाँ आपका कंसल्टेंट आपको वो प्रोवाइड करेगा। सो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप पोर्टल लॉगिन नहीं लेके गए। अगर पोर्टल लॉगिन नहीं लेके गए, इससे पता चलता है कि आपकी फाइल किसी कंसल्टेंट ने लगाई है, जहाँ आपको इसकी नॉलेज ही नहीं है, आप तो सिर्फ इंटरव्यू पे गए, लक बेस के ऊपर आपको वीजा मिला, आपने उसके बाद कुछ भी नहीं किया। सो पोर्टल लॉगिन हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है आफ्टर गेटिंग द यूएसए F1 स्टडी वीजा। उसमें क्या है कि उसमें यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके आपको अपने मॉड्यूल्स चूज करने होते हैं, अपने क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग सब चीजें, उसमें फीस बनती है। सो बहुत सारी चीजें आपके पोर्टल में होती है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वो भी आप वहीं चूज करते हो, और उसी पोर्टल की हेल्प से आपकी एडवाइजर मीटिंग होती है। एडवाइजर मीटिंग क्या है? जब भी आपका वीजा आता है, यूनिवर्सिटी के एंड से एक ऑफिशियल है जिनको एडवाइजर बोला जाता है, वो स्टूडेंट से बात करता है, उसको पूरा कोर्स एक्सप्लेन करता है, उसको उसमें कितने क्रेडिट्स चाहिए। लेट्स सपोज बैचलर्स में 120 चाहिए, तो वो क्रेडिट्स कैसे ले सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हाफ एन आवर टू 1 आवर का एक ट्रेनिंग सेशन होता है, वो मैंडेटरी है। उसके बाद आपकी फी पेमेंट एंड ऑल दैट सारा प्रोसेस चलता है। तो आपके पास यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल लॉगिन है वो होना चाहिए, नहीं है तो आज ही अपने कंसल्टेंट से आप जरूर मांगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि आपको कहाँ पे लैंड करना है। मैंने पुरानी वीडियो में बोला था, आप ना शिकागो को इग्नोर करें, आप सैन फ्रांसिस्को को इग्नोर करें, आप न्यूयॉर्क को इग्नोर करें, आप सैन डिएगो को इग्नोर करें। बट जब हमने प्रॉपर एनालिसिस किया तो मैक्सिमम 90% फ्लाइट्स हैं जो इंडिया से जाती हैं, या जो दुबई से जाती हैं, बिकॉज इंडिया टू दुबई, दुबई टू यूएसए मोस्टली वहीं से रूट होके जाती हैं। या चाइना से जाएंगी या सिंगापुर से जाएंगी, वो इन्हीं एयरपोर्ट्स पे लैंड करती हैं। बट अगर हो सके तो इन एयरपोर्ट्स को अवॉइड करें, अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए, उनको बिल्कुल अवॉइड मत करें। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सीजीआई लॉगिन। आपके पास सीजीआई का लॉगिन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो I-20 है वो वैलिड होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी वालों के एंड से जब बाय मिस्टेक वो I-20 कैंसिल हो जाती है, तो आपको चेक करना होगा यूनिवर्सिटी से बात करके कि आपकी I-20 अभी वैलिड है। वो सब चीजें तभी पता चल जाती है जब आप यूनिवर्सिटी से एडवाइजर मीटिंग करते हैं। वो सब चीजें तभी पता चलती है जब आप यूनिवर्सिटी की फी पे करने जाते हैं कि I-20 वैलिड है कि नहीं वैलिड। तो आपके पास वैलिड I-20 होनी चाहिए। एक मेरे पास ऐसा केस आया था जिसमें स्टूडेंट ने ट्रेवल कर लिया, वहां जाके देखा उसकी I-20 ही वैलिड नहीं है। तो अगर आपका I-20 फॉर्म वैलिड नहीं है तो आपको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो सेविस है जो नॉर्मली 1 साल के लिए वैलिड होती है, वो आपकी वैलिड होनी चाहिए जब आपका वीजा आ चुका है। जब तक आप यूएसए नहीं पहुंच जाते, आपका जो सेविस है वो वैलिड होना चाहिए। सो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। एक मेरे पास लेटेस्ट केस आया था। नॉर्मली जब हम यूएसए बच्चों को भेजते हैं, वो हमसे पूछते सर कितने डॉलर हम लेके जा सकते हैं, तो अप टू $3000 आप साथ में कैरी कर सकते हो। कुछ रेयर केसेस में $4000 भी लेके जा सकते हो। और अगर आपका स्पाउस साथ ट्रेवल कर रहा है, या F2 वाला आपका बच्चा है वो भी ट्रेवल कर रहा है, तो आप उसमें $7 to 8 thousand भी लेके जा सकते हो। बट एक स्टूडेंट था हमारे पास जो यूएसए ट्रेवल किया, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे उसकी इमिग्रेशन उससे पूछा हाउ मच इज द डॉलर्स यू हैव, हाउ मच इज द अमाउंट यू हैव, एंड ही सेड $10,000। बाय मिस्टेक उससे 10,000 बोला गया, एक्चुअली उसके पास $1,000 थे। फिर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन हुई, फिर उससे फंड्स के बारे में पूछा गया, उसकी I-20 चेक की, उसका सीजीए लॉगिन, यूनिवर्सिटी पोर्टल लॉगिन। हिज इंटरोगेशन वाज फॉर मोर देन 3 आवर्स। फिर उसके बाद उनको जाने दिया, बिकॉज वहां पे उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इमिग्रेशन को फेस करो। वैसे 90% बच्चों से कुछ नहीं पूछा जाता, बट क्या पता आप उन 10% में से हो जिसको डिपोर्ट किया जाता है। सो अगर मैं एनालिसिस देखूं यूएससीएस का, उसमें है 6% स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है हर इनटेक में। तो 6% इज अ बिग नंबर। उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं। पीछे एक तेलंगाना की खबर आई थी कि 34 स्टूडेंट्स को वहां से डिपोर्ट किया गया। अगर आप डिपोर्टेशन से बचना चाहते हैं तो आपको इन सब पॉइंट्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। और अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है, जिसकी नॉलेज स्ट्रांग है, तो आप इन सब चीजों को बिल्कुल फेस नहीं करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट आईबीटी ओवरसीज, हमारे पास एक एनरोलमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें 5 लोग काम करते हैं। जो भी स्टूडेंट किसी भी ब्रांच से अगर वीजा आया, उन सबकी जो इमिग्रेशन ट्रेनिंग है, उनकी सबकी जो एनरोलमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड है, वो जालंधर में होती है। यहाँ पे उनको 2 आवर्स की इमिग्रेशन ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनका यूनिवर्सिटी आईडी पासवर्ड उनको प्रोवाइड किया जाता है। उनको फंड्स के लिए बताया जाता है कि आपको फंड्स लेके जाने हैं, आपका सेविंग्स चेक किया जाएगा उनका। इसके अलावा उनका I-20 फॉर्म चेक किया जाएगा। सो वी
take care of each and everything which is important at the time of travel. So अगर आपका वीजा आ चुका है, आपका कंसल्टेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, then we are here. आप आईबीटी से एनरोलमेंट सर्विसेज ले सकते हैं, अपना जो एनरोलमेंट का सारा प्रोसेस आईबीटी से करवा सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग आईबीटी ओवरसीज करेगा, आपकी फीस आईबीटी ओवरसीज पे करेगा, बहुत नॉमिनल से हम लोग चार्जेस लेंगे इन सब काम करने के लिए। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वीजा आने के बाद आप आईबीटी ओवरसीज आए और आपको यूएस से हम सही तरीके से पहुंचाएंगे विदाउट एनी डेपोटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।